दोस्तों, बिहार में सिविल कोर्ट की बम्पर पदों पर भर्ती आई है और आप सभी जोरों शोरों से तैयारी में लग गए हैं और फॉर्म भी फिलअप कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ से एक लेटर देख लीजिए। ये लेटर सभी 20 लाख छात्रों के लिए ज़रूरी है। साथ में आप लोगों को एक न्यूज भी दिखाने वाले हैं। तो यहाँ से चलिए आप पहले लेटर देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा मुख्यमंत्री सचिवालय, डेट भी आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर डिटेल्स लेटर देखिए क्या कुछ है और आगे आप लोगों को न्यूज भी दिखाने वाले हैं। आप देखिएगा दोस्तों, सिविल कोर्ट की जो ये भर्ती आई है 6 साल इंतजार के बाद आई है। पिछली बार 2016 में भर्ती आई थी। तो अगर आप भी 10वीं पास है, 10वीं पास पर ग्रुप डी प्यून का पोस्ट है, ग्रेजुएट लेवल पर क्लर्क का पोस्ट है, ज़रूर भर दीजिए। और इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा ऑफिस वाला जॉब है, ऑफिस में आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर आप पहले लेटर देखिए। लेटर में देखिएगा तो सेवा में है माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार। और यहाँ पर देखिएगा अन्य चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर है महाशय उपर्युक्त संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि बिहार में सिविल कोर्ट में स्टेनोग्राफर, ये सिर्फ स्टेनोग्राफर का नहीं है दोस्तों, इसके अलावा क्लर्क पोस्ट, ग्रुप डी पोस्ट, अभी आप देखिएगा ये जो भर्ती आई है इसमें अच्छा खासा फॉर्म का फ़ी लिया जा रहा है। ग्रुप डी में देखिएगा तो 600 रुपये फ़ी है, स्टेनोग्राफर में 800 रुपये फ़ी है, फिर कोर्ट रीडर डिपोजिशन राइटर का भर्ती दिया गया है 800 रुपये फ़ी है, क्लर्क का 800 रुपये फ़ी है। तो आप देखिएगा इस तरह से एक ही विभाग में देखिएगा सिविल कोर्ट के अंतर्गत ही अभी भर्ती आई है और कुल मिलाकर 7692 पदों पर, लेकिन विज्ञापन संख्या अलग अलग करके यहाँ पर दिया गया है। तो ये तो चलिए ठीक है, विज्ञापन संख्या अलग अलग करके दिया गया है, लेकिन इस तरह से दोस्तों कहीं से भी 800 रुपये फॉर्म का भी बिल्कुल भी नहीं बनता है। और इस तरह से देखिएगा तो एक कैंडिडेट को यहाँ पर 3000 रुपये पेमेंट करना पड़ रहा है। और आप ही बताइए कि यहाँ पर जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र होते हैं साधारण परिवार से आते हैं, बहुत ही गरीब फैमिली से सभी बिलोंग्स करते हैं। और अगर कोई थोड़ा बहुत फैमिली ठीक भी है तो साधारण ही रहता है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाला। और यहाँ पर देखिएगा 3-3 हज़ार रुपये एक छात्र को फॉर्म भरने के लिए पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक ही, अगर मान लीजिए कोई 10वीं पास है और यहाँ पर क्लर्क का भरेंगे तो ग्रुप डी का भी भरेंगे 600 रुपये दे करके, फिर ये भी भरेंगे। स्टेनोग्राफर का नहीं भी भरते हैं, डिपोजिशन राइटर का भरेंगे, इस तरह से भी 2200 रुपये लग रहा है। तो ये हो गया इशू। दूसरा बात देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा, ये तो चलिए ठीक है, आप फी लग रहा है 3000 रुपये, चलिए भर दिए। अब दूसरा यहाँ पर देखिएगा, इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न जो है ऐसा खतरनाक सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम का नहीं होता है। इसमें ये नहीं लग रहा है कि ग्रुप डी चपरासी का एग्ज़ाम हो रहा है। ग्रुप डी में भी देखिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले पीटी एग्ज़ाम होगा, फिर एक इसके बाद मेंस एग्ज़ाम यानी रिटेन एग्ज़ाम होगा, इसके बाद इंटरव्यू है। तो ये सब चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर जो रिटेन टेस्ट रखा गया, लिखित परीक्षा, ये कॉपी पर होगा। तो आप सभी को सिलेबस में बताए भी, अगर आप इसको लेकर कन्फ्यूजन में है तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। सबसे पहले पीटी परीक्षा ओएमआर सीट पर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इसके बाद आपको रिटेन टेस्ट कॉपी वाला भी एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें लिखना पड़ेगा, ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। सिलेबस में स्पष्ट दिखा हुआ लिखित परीक्षा रिटेन टेस्ट ली जाएगी। अब आप बताइए, अभी के समय में आप देखिएगा तो पीसीएस एग्ज़ाम को छोड़ करके, यूपीएससी एग्ज़ाम को छोड़ करके बाकी आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में इस तरह से नहीं देखिएगा रिटेन टेस्ट लिया जाता है। हर एक परीक्षा में अब ओएमआर सीट पर एग्ज़ाम लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है कि यहाँ पर जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ओएमआर सीट पर सिलेक्शन होता है। लेकिन ये एक एकलौता एग्ज़ाम है जिसमें आपको चपरासी बनने के लिए भी 3-3 चरणों से गुजरना है और उसमें भी आपको रिटेन टेस्ट देना है। तो यहाँ पर चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए। उपर्युक्त संबंध में यहाँ पर स्टेनोग्राफर सहित कुल 4 पदों पर वैकेंसी लगभग 6 वर्ष बाद आई है, परंतु इसके विज्ञापन में कई खामियां हैं, जिस कारण से लाखों स्टूडेंट काफ़ी परेशान है। तो पहले नंबर पॉइंट में है एक ही अभ्यर्थी। सब देखिए, सबसे इशू यहाँ पर स्टेनोग्राफर में, स्टेनोग्राफर की देखिएगा कोई भी भर्ती आती है तो उसमें और लगा हुआ रहता है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, लेकिन इसमें एंड लगा हुआ है अंग्रेजी और हिंदी, यानी कि दोनों आपको आना चाहिए, मांगा गया है, जो कि दुर्लभ है। और इसमें अंग्रेजी के चयन का विकल्प होना चाहिए, हिंदी या अंग्रेजी का, ये हो गया। और अगर दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा मांगा गया है तो क्या दिक्कत है, इससे क्या होगा कि सीट खाली ही रह जाएगा। स्टेनोग्राफर में भी अच्छा खासा सीट है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट आप देखिएगा तो हिंदी आता है या फिर इंग्लिश। कुछ ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको हिंदी अंग्रेजी दोनों आएगा, और जिसको दोनों आएगा वो देखिएगा आप एग्ज़ाम ही नहीं पास कर पाएगा, और इस कारणों से यहाँ पर फेल हो जाएंगे। सीट आधा से ज़्यादा खाली ही रह जाएगा इस कंडीशन में। तो यहाँ पर यही है। और आंसू लेखन त्रुटि सीमा देखिएगा 5% है, और अभी हाल ही में सिविल पटना हाईकोर्ट में भर्ती आई थी तो उसमें 15% तक दिया गया था। यही सब चीज़ों का मांग है। इसके बाद देखिएगा तो 4 तरह के अलग अलग पद पर 800 रुपये मांगा जा रहा है। अब आप ही बताइए कहाँ से सही है।
और एक बेरोजगार युवाओं के लिए तकलीफदायी है और सभी पदों के लिए 150 से 200 रुपये आवेदन शुल्क रखा जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर अलग अलग एडवर्टाइजमेंट निकाला गया तो इससे कोई इशू नहीं है। यहाँ पर 200 से लेकर के 300 रुपये मैक्सिमम था, 300 रुपये रखना चाहिए था, क्योंकि 4 तरह की भर्ती है और अगर एक स्टूडेंट भरेंगे 1200 रुपये लगेंगे और ये कहीं से 800 रुपये सही नहीं है। आप देखिएगा किसी भी एग्जाम में इस तरह से नहीं लिया जाता 800 रुपये भी। और बीपीएससी में भी बढ़ गया है तो 650 लगता है। तो बीपीएससी में ये भी है कि यहाँ पर सबसे बड़ी परीक्षा है तो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में कम फी रहना चाहिए। तो बीपीएससी में चलिए एक बार देना पड़ रहा है, इसमें 3 तरह का पोस्ट निकाला गया और 800 रुपये फी लिया जा रहा है, तो ये एक इशू हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो सिविल कोड के लिए वर्ष 2016 वैकेंसी में थी और अतः जो भी वैकेंसी आई है उसमें अधिकतम उम्र सीमा का भी इशू है। बिहार में रूल ये है कि अगर कोई भर्ती 5, 6, 7 साल 8 साल बाद दी जाती है तो अधिकतम उम्र सीमा 7 साल पीछे से ही काउंट किया जाता है। आप देखिएगा CGL 3 की 2014 में भर्ती आई थी तो उसमें क्या था कि 2000 अभी जो CGL 3 की 2022 में भर्ती आई है उसमें अधिकतम उम्र 2015 से ही काउंट किया गया। ये बिहार में रूल है। अगर भर्ती रेगुलर रूप से आएगी तब तो रेगुलर अकॉर्डिंग चेक अधिकतम उम्र काउंट होगा, अगर नहीं आती है तो पीछे से काउंट किया जाता है। तो यहाँ भी ये नियम फॉलो नहीं किया गया, तो इसी के कारण से कहा गया। और अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपयुक्त बातों पर विस्तार गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए छात्र को यहाँ पर हितों में मांग की कृपा की जाए। और ये लेटर जो है दिलीप कुमार जी की ओर से लिखा गया, राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, छात्र नेता दिलीप जी है। तो आप देखिएगा दिलीप जी की ओर से हमेशा अच्छा ही पहल किया जाता है। अभी बीपीएससी में भी एग्जाम का जो लागू किया गया था 21 परसेंटाइल और 2 पाली में, तो बीपीएससी में भी दिलीप जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था और यहाँ पर बीपीएससी को फाइनली जो स्टूडेंट का मांग था मानना पड़ा। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि दिलीप जी की ओर से लेटर दिया गया है और ये लेटर सीएम ऑफिस भी भेजा गया और साथ में सामान्य प्रशासन विभाग को भी भेजा गया है कि यहाँ पर जो नियम है उस अकॉर्डिंग होना चाहिए और छात्रों के हित में फैसला होना चाहिए। ये नहीं है कि मनमानी तरीके से कुछ भी लागू कर दिया जाए। इसके अलावा भी देखिएगा दोस्तों, तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न इतना टफ है कि आप कहिएगा अन्य एग्ज़ाम आप निकाल सकते, लेकिन इसका एग्ज़ाम निकालना इतना आसान नहीं है। सबसे दिक्कत होगा आपको लिखित परीक्षा में। ऑब्जेक्टिव एग्जाम का भी देखिएगा तो पीटी एग्जाम सिर्फ लिखा हुआ है, अगर फॉर्म अधिक होगा तो पीटी एग्जाम लेंगे, लेकिन ये नहीं लिखा गया है पैटर्न क्या होगा। कुछ तो पैटर्न होगा, पीटी में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस विषय से कितना पूछा जाएगा, ये सब चीज़ें बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, आप ही बताइए। अब अभी हम आप लोगों को जो बताए हैं 2016 पैटर्न के अकॉर्डिंग बताएं कि 25-25 करके ऑब्जेक्टिव टाइप का पीटी एग्जाम होगा, लेकिन सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस में कुछ भी चीज़ें नहीं बताया गया है। तो ये कहीं से सही नहीं होता है, इस तरह से भर्ती बिल्कुल भी नहीं होता है। सब कुछ विज्ञापन में लिखा जाना चाहिए कि अगर अधिक यानी 1 लाख या 2 लाख कुछ तो नियम होना चाहिए और अधिक होगी तो हम पीटी एग्जाम लेंगे, पीटी एग्जाम का ये पैटर्न रहेगा, फिर फाइनल मेरिट वाला का ये पैटर्न रहेगा। तो इस तरह से लिखा जाना चाहिए। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप किसी तरह एग्जाम ले लीजिए। अभी मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश की, पता चला कि वहाँ हिंदी इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया हो, तो जो सिलेबस रहेगा उसके अकॉर्डिंग तो तैयारी कीजिएगा। और दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा इंटरव्यू ये सब चीज़ें लागू है। सिलेबस इतना खतरनाक तरीके से दिया गया है, ये किसी अन्य एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं रहता। यहाँ पर आप न्यूज़ भी देख सकते हैं, इसी चीज़ें को दैनिक भास्कर की ओर से न्यूज़ अपडेट किया गया। सिविल कोड बहाली के विज्ञापन में संशोधन की मांग, छात्र बोले तीनों पदों के फॉर्म। इसमें देखिएगा टोटल 4 तरह का फॉर्म है, तो 3 तरह का फॉर्म का 800 रुपये है और ग्रुप डी जो पियून वाला पोस्ट है उसका 600 रुपये। इस तरह से एक स्टूडेंट को 3000 रुपये पे करना पड़ेगा। और आप ही बताइए कहाँ से सही है, एक स्टूडेंट 3-3 हज़ार रुपये दे करके चारों फॉर्म भरेंगे। तो इसी को लेकर दिलीप जी की ओर से सारा कुछ कहा गया है। यहाँ पर जो आप देखें अभी लेटर के माध्यम से देखे वही सब चीज़ यहाँ पर न्यूज़ के माध्यम से बताया गया है। तो आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अगर आप फॉर्म भरे हैं तो आपको बेहतर तरीके से तैयारी करना है और तैयारी हम आप लोगों को जो पैटर्न है ये पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करवाएंगे और आप तैयारी कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम पास करना है। अगर आप उस पैटर्न पर तैयारी नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट आपका कैसे होगा। तो सब कुछ आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाए हैं कि 2016 में भी यही सब कुछ विज्ञापन में लिखा हुआ था कि 25-25 लिखा गया था और 25-25 करके पीटी एग्जाम में पूछा गया था। तो सेम पैटर्न पर इस बार भी एग्जाम होगा, लेकिन सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस में लिखना चाहिए, तो नहीं दिया गया जो कि गलत है। तो आप सभी फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ करके संपूर्ण तैयारी में लग जाइए। इसमें दोस्तों प्यून पोस्ट का भी तैयारी है और क्लर्क का भी तैयारी है। तो एक ही कोर्स के साथ आपको दोनों एग्जाम का तैयारी हो जाएगा, साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो आप सभी फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए और संपूर्ण तैयारी में अभी से लग जाइए। अगर आप अभी से तैयारी कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा।
और दोस्तों सिविल कोड की भर्ती जो दी जाती है तो इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगता है भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने में। बहुत जल्द भर्ती को कंप्लीट करवाया जाता है, 8 से 9 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अभी भर्ती आई है, 2.5 से 3 महीने बाद इसका पीटी परीक्षा लिया जाएगा और ग्रुप डी में भी पीटी परीक्षा होगा। सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम पास करना है, फिर फाइनल मेरिट वाला एग्जाम होगा, ये पास कीजिएगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा। तो आप सभी जोरों शोरों से तैयारी कीजिए। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो और बेहतर तैयारी के लिए आप सभी फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़िए। एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से इंस्टॉल करके लॉगिन कीजिए। कोर्स का बैनर दिखेगा, बहुत ही कम प्राइस पर परचेज करके आप संपूर्ण तैयारी में लग जाइए। संपूर्ण तैयारी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है, जिससे आपका आसानी से एग्जाम में रिजल्ट हो जाए।